नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आपका इस सेशन के अंदर सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में अपन रीट 2025 27 फरवरी 2025 को जो आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर मैथमेटिक्स को लेकर जो क्वेश्चन आए थे और विद्यार्थियों के द्वारा जो पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, विस्तृत प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसका क्या आंसर रहने वाला है। हालांकि विस्तृत रूप से टू द पॉइंट यदि अपन चर्चा करेंगे एक एक ऑप्शन को देखते हो तो बोर्ड के द्वारा जो पेपर वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं की चर्चा करते हैं। देखिए भाई कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप सुनते भी जाना। वो ज्यादा कोई बड़ा सेशन नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था, एक संभव त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संभव त्रिभुज की भुजा दी हुई थी। भुजा दी हुई थी और भुजा कितनी दी हुई थी? 3 सेंटीमीटर दी हुई थी। मिलान करते जाना साथ साथ में। भुजा 3 सेंटीमीटर दी हुई थी और उसमें आपसे क्षेत्रफल पूछा था। तो सोल्व कैसे करेंगे कि संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 3 और 3। अब यहाँ पे अपन चर्चा करें तो 3 × 3 9 हो जाएगा। 9√3 4, 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये था। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था x³ - 8। एक क्वेश्चन था x³ -8 का गुणनखंड पूछा था। एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर ये था, x³ -8 का गुणनखंड। तो अपन कैसे करेंगे इसको? देखो, a³ - b³, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था तो आप इसे कर सकते हैं x³ - 2 की क्यूब। ये बन गया ना। अब ये बना आपका तो ये हो गया a³ - b³ बराबर कैसे करोगे? a - b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे हो गया ना। अब इसको कर देते हैं तो a का मान या x है, b का मान क्या है? 2 है। तो बोलो a - b यानी x - 2। ये लो भाई। फिर बोलो a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस ab, तो बोलो क्या हो गया? 2x प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बोलो कितना हो गया? 4। ये आपका आंसर था। यहाँ आपने देखा होगा ऑप्शन के अंदर। अब आपको भी धीरे धीरे याद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से, बड़ी शिद्दत के साथ आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चलें आगे। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक था आपका क्वेश्चन था आपका √7/875। अंडर रूट नहीं था, थे ये था क्यूब रूट था। इसका उत्तर पूछा था। अपन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे करें तो 7 से इसको काटते हैं। 7 1 7 बचा 1 17 हो गया, 7 2 14 बचा 3 35 हो गया, 7 5 35। यानी ये इस तरीके से हुआ आपका। घनमूल पूछ रहा है 1/125 का, तो आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला था 1/5। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये था भाई रे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु या फिर किसी वस्तु पर 10% छूट दी जाती है, 10% छूट दी जाती है, छूट दी जाए तो लाभ हो रहा था यहाँ पे 20% लाभ। बोलो कितना हो रहा था? 20% लाभ। यदि ये कह रहा था कि यदि इसे 20% छूट में इसे बेचा जाए तो लाभ कितने परसेंट होगा, ये पूछा था। सोल्व करें कैसे होगा? अब सुनो। पहली बात, यदि डायरेक्ट आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सीधी सी बात है कि 10% छूट दे रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो छूट यदि बढ़ेगी तो लाभ कम हो जाएगा। पहली बात तो ये कंफर्म है। सोल्व कैसे करें? इसका मतलब ये क्या होगा? आंसर यहां से 10% से कम आएगा आपका। तो 20%, 10% छूट में 20% लाभ हो रहा है ना, 20% से कम आएगा। ये तो कंफर्म हो गया। 10% छूट दे रहा है, 20% लाभ हो रहा है। छूट और ज्यादा देगा, बोलो क्या हो जाएगा? छूट और ज्यादा देगा तो लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि छूट ज्यादा देने से विक्रय मूल्य कम होता है। अब सुनो कैसे। मैं लिख रहा हूं ये MRP, ठीक है, और ये लिख रहा हूं मैं SP।
यदि मान लीजिए 100 रुपए में इसे 100 रुपए इसका अंकित मूल्य है तो 10% छूट देगा, तो -10% छूट देगा तो बोलो 90 रुपए होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। अब ये कह रहा है 20% लाभ। इससे क्या है, अब मैं बोलूं कि यहाँ सीपी ले लेता हूँ, यहाँ सीपी ले लेता हूँ, ये लो सीपी। सीपी से बोलो कितना, 90 में बेच रहा है तो 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो बताओ सीपी कितना होगा? ठीक है, सीपी कितना होगा ये बात बताओ। 20% का मान कितना होता है? 1/5। इसका मतलब 5 यदि सीपी है तो 6 क्या है? लाभ है। तो 6 बराबर 90, तो 1 बराबर 15, तो 5 बराबर 75, 75 सीपी है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि यदि क्या करता ये कि 20% डिस्काउंट देता, 20% डिस्काउंट देता मतलब 80 में बेचता, तो 75 में खरीद रहा है, 80 में बेच रहा है, 5 का फायदा किसके ऊपर? 75 के ऊपर, इनटू कर दिया 100, 25 से काटेंगे 25 3 75, 25 से काटेंगे 400, 5 4 20/3% लाभ होगा। यदि 20/3% लाभ ऑप्शन में नहीं था तो 6 3 18, फिर 2 बचे 6.666.6। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या था भाई? अगला क्वेश्चन था आपको एक दिया हुआ था, एक घन का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्रफल दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था? एक घन का क्या दे रखा था भाई? टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, टीएसए दे रखा था कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, और आपसे पूछा था डायगोनल यानी विकर्ण पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो विकर्ण जब आपसे पूछ रहा था टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू भुजा, भुजा को मैं ये दे रहा हूँ 6 इंटू ए स्क्वायर 600, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाता? तो ए बराबर कितना हो गया? 10। ए बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। तो घन का विकर्ण कितना होता है? √3 इंटू भुजा, यही तो होता है। तो आप कर दो √3 इंटू भुजा, तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो विकर्ण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये था आपका, क्वेश्चन ये था कि भाई 1 सेकंड 1 सेकंड 1 घंटे का, 1 सेकंड 1 घंटे के सापेक्ष दशमलव पूछ रहा था। तो 1 सेकंड बटे 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब क्या होगा? 60 मिनट। 60 मिनट में क्या करेंगे? 60 इंटू 60, तो ये सेकंड हो गई, क्योंकि ऊपर भी सेकंड है तो नीचे भी सेकंड, तो ये हो गया 3600। अब बात ये आती है सर इसे सोल्व कैसे करें? 1/3600 आ गया। अब इसे सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सुनो मेरी बात। 1/36 को एक तरफ लिखा और 100 यहां लिख दिया। ठीक है, बात सोल्व की थी सर, एक के अंदर 36 का भाग दे रहे हैं, समस्या आ रही है। नहीं आएगी भाई समस्या, ऊपर इंटू 100 करो, बट्टे में भी इंटू 100 करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ा। अब सुनो, देखो कितना आसान तरीके से सोल्व होगा। 4 से काट रहा हूं 25 4 100, 4 से काट रहा हूं 9, इसका मतलब ये बन गया आपका 25/9, और एक के बटे में क्या है? कितने जीरो हैं? 4 है, 1 2 3 4 जीरो लगा दो। ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी सर 3600 का भाग कैसे दें? 36 का भाग दें सर, 36 का पढ़ा बड़ी मुश्किल से याद होता है, आपके भी याद नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे करते हो, तो इस तरीके डायरेक्ट हो जाता है। अब 25 के अंदर 9 का भाग दे दो, ये आसान है। भाग देंगे 9 2 18, बचा कितना? 7, दशमलव लगा दिए 70 हो गए, तो बोलो कितना होगा? 9 7 63, फिर 7, फिर ये लो, इस तरीके से चल रहा है ये। अब इसमें आपको क्या करना है? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, दशमलव यहां लेके आना है। तो देखो ये हटाएंगे तो ये हट गए, यहां आ गया। अब इसके आगे 3 जीरो लगा दो, 0.30 के बाद 1 2 3 जीरो, फिर 2 7 7 7, हो गया 10, बन गया ना? चलें आगे, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 5 अंकों की, एक क्वेश्चन आपका ये था 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यानी मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपसे पूछ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पीएसएन। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 10,000 होगी। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा है तो बोलो 99,856, या आप डायरेक्ट आपके पास जो भी जितने भी ऑप्शन थे सबसे बड़ी संख्या आपने देख ली। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो एक्स एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं, एक्स अक्ष के निर्देश, एक्स अक्ष के निर्देशांक, ये एक निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए इस तरीके से जब आप ये बनाते हो। ठीक है, डायरेक्शन मैप बनाते हो, यहाँ पे एक्स एक्स पे इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो भी निर्देशांक होंगे ना, उसमें आप जैसे ऐसे लिखते हो एक्स वाई, यहाँ पे कोई है उसको एक्स और वाई लिखते हो, लेकिन यहाँ लिखोगे ना तो यहाँ क्या लिखोगे? 0 और वाई लिखोगे। यहाँ यदि लिख रहे हो तो बोलो 0,
ठीक है, 0 तो हो जाएगा वाई का नाम मान, और ये लो, ठीक है। यहां यदि है तो यहां बोलो क्या है, एक्स, वो वाई 0 होगा। यहां यदि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स वाला 0 होगा, ठीक है। यहां कोई है तो दोनों का मान आना है। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे पूछा था तो पहले तो आएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स का मान कितना है, ठीक है, 0 हो गया। और यहाँ वाई जो भी दिया हुआ है वो आपका यहाँ आप लिख दो डायरेक्ट, दो, वहां 2 था सही, ठीक है। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन था आपका कि 2 की पावर 0, क्वेश्चन था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर-2 की वैल्यू बताओ। तो 2 की पावर 0 1 होती है, किसी की पावर 0 होती है तो मान 1 होता है। 2 की पावर-1 है तो 1/2 हो गया, प्लस 2 की पावर-2 है तो 1 के बटे में 2 की पावर-2 आएगा, तो मतलब 4 हो गया। एलसीएम लेते हैं 4, बोलो 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर बोलो क्या होगा, 7/4। बड़ा सिंपल आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये था भाई रे, सुनो क्वेश्चन क्या था कि आयत व त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। आयत तो इसको रेक्टेंगल लिखता हूं, और त्रिभुज यानी ट्राइंगल इसका एरिया समान है, ठीक है, एरिया समान है। ये ऐसा प्रश्न दिया हुआ था। फिर बाद में कह रहा है आधार भी समान है, बोलो क्या है, आधार भी समान है। इनके क्या है, आधार भी समान है। प्रश्न आपको याद आ रहा होगा, आधार भी समान है। आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है और इनके आधार भी समान है, और आयत की ऊंचाई दे दी इसने, आयत की ऊंचाई, सर आयत की ऊंचाई दे दी इन्होंने 2 मीटर, और क्या पूछा है, त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछ। सर ये समस्या आ गई कि आयत की ऊंचाई कहाँ होती है, भाई आयत की ऊंचाई वही होती है कि जो आपकी चौड़ाई होती है। क्या आपकी सोचने वाली बात है, थी, ठीक है। अब सुनो कि इसको कैसे करोगे। ये आयत बना, ठीक है, ये इस तरीके से त्रिभुज बना। अब ये क्या कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल समान है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, और आयत क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब सुनो मेरी बात, अब कैसे करोगे देखो, यहां पे बराबर है। अब ये कह रहा है आधार भी समान है, आधार इसका मतलब ये तो इसकी लंबाई हो गई और इसका ये आधार हो गया, मतलब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ये 10 है, ये 10 है तो भी कटेगा, ये 20 है तो ये 20, ये भी कटेगा। आयत की ऊंचाई पूछिए एच का मान, और त्रिभुज की ऊंचाई पूछिए, सॉरी आयत की ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब बी का मान 2 हो गया, ये आयत की ऊंचाई हो गई, तो ये बोलो 2 हो गया बराबर 1/2 हो गया, इंटू यहाँ पे एच ही बचा है, 2 से 2 इधर करेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा, 4। आगे क्या किस में था, मीटर में था, तो ये ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन ये था कि पीई प्लस पीई का मान बताओ, प्रायिकता का था, तो बोलो इसका आंसर आपने 1 किया होगा, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन क्या था भाई, एक क्वेश्चन आपका ये था, एक क्वेश्चन ये था कि इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल दे रखा था, तरीके से इसका मान दे रखा था 120 डिग्री, इसका मान कितना था x और इसका मान कितना था y, और ये भी दिया था यदि यदि x माइनस वाई इजक्वल टू 10 हो, 10 हो तो कोण x पूछा था, कोण x का मान बताओ, ये आपसे पूछा था, ठीक है। अब सुनो भाई कैसे करोगे, मैं आपको ये बताता हूं कि इस तरीके से मान लीजिए आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ ये कहूंगा x और y का योग 180 के बराबर होता है भाई, x प्लस वाई बराबर 120 डिग्री होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। अब कैसे करोगे, यदि मान लीजिए मैं ये कह दूं ये 50 डिग्री है, ठीक है, मैं कह दूं ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो 50 और 60 कितना हो गया 110, 110 तो बोलो ये कितना होगा 70 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, 70 डिग्री ये होगा। तो आप ही मेरे को ये बताओ ये कोण कितना होगा, भाई एक स्ट्रेट रेखा है, ये 70 है तो बोलो ये कितना होगा 110, 50 और 60 का योग कितना 100, हमेशा बराबर होते हैं, तो ये हो गया। अब सुनो इन दोनों का योग करो, इनका माइनस वाई प्लस वाई ये कट गया, x और x 2x आ गया, 10 और 120 130 डिग्री आ गया, x बराबर कितना आ गया 130/2, बोलो 65 डिग्री, राइट। यानी मैं आपको कहना चाहूं तो ये आपने यदि पुस्तक पढ़ी है ना, ये पुस्तक रीट लेवल 2 वालों, क्योंकि रीट लेवल 2 के इसमें सारे टॉपिक थे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। बात रही टीचिंग मेथड की, तो वो भी आपके टीचिंग मेथड की पुस्तक भी आपके जल्दी आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था भाई, किसी धनराशि के ब्याज में, किसी धनराशि के ब्याज में 5% वार्षिक दर से कितने समय में 40% की वृद्धि होगी,
40% की वृद्धि होगी, ये है। अब 40% की वृद्धि का मतलब कोई मूलधन यदि 100 है तो उसका मिश्रधन कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक है। अब बताओ कितना, 5%, और ये कह रहा है कितने समय में, टी समय में। मैं मान लेता हूँ ये 5% की दर से हुआ है, टी समय में हुआ है, तो ब्याज कितना बढ़ रहा है, आप कह रहे हो 100 मूलधन है, 140 है, तो ब्याज तो हो गया 40। और मैंने बताया था ब्याज होता है आर टी के बराबर, 5% आर और टी है ही, तो 5t बराबर 40, टी बराबर कितना, 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ये था कि वर्ग की भुजा को, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा उसको कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ाया जा रहा है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो 20%, एज इट इज क्वेश्चन छपा है डायरेक्टली, ठीक है, 20%। और ये सारे क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ में कोई संख्या ही चेंज है, बाकी टू द पॉइंट एकदम पे है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। 20% की बात कर रहा है तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/5, 5 से 6 हुआ भुजा, क्षेत्रफल की बात कर रहा है 2 बार लिखो, 5 से 6, बोलो यहाँ कितना हुआ 36, बोलो यहाँ कितना हुआ 25, 25 से बोलो 36 हो रहा है, 25 के ऊपर कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, इंटू बोलो कितना हो गया 100, 25 से काटेंगे 4, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 44%। आपसे पूछा ये है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ, तो 44%। यदि ये कहता है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा तो 144%। हो सकता है आगामी किसी परीक्षा में पूछ ले। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि भिन्न का क्वेश्चन था, टू द पॉइंट किसी विद्यार्थी ने बताया नहीं है, लेकिन आपको सबसे बड़ी भिन्न छांटनी थी और सबसे छोटी, उनका योग करना था, ठीक है ना। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था, आसान सा क्वेश्चन। आगे कि सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों की याद भी तो नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक आयत की चौड़ाई के पूछ रहा था। एक क्वेश्चन ये था कि जो आयत चित्र होते हैं ना, आयत चित्र, आयत चित्र, इसके अंदर चौड़ाई का पूछा था। तो मैं आपको बता दूं चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई होती है वो वर्ग अंतराल पर निर्भर करती है, वर्ग अंतराल पर निर्भर। एक क्वेश्चन आया था आपका बारंबारता से रिलेटेड, स्टैटिक्स का आया था, पूछा था कि बारंबारता के अंदर क्या होता है कि उच्चतम व निम्नतम, उच्चतम व निम्नतम अंतर, डिफरेंस पूछा था किसका, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो वहां पे क्या आएगा आपका, रेंज आएगा भाई, रेंज आएगा, मींस प्रास, ठीक है, हिंदी के अंदर लिखा होगा तो प्रास। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा साहब, रेंज होगा, प्रास होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था अगला कि यहां पे दिया हुआ था, देखो सुनो, क्वेश्चन ये था कि बेलन के आयतन बराबर है, बेलन के आयतन बराबर है, आयतन बराबर, दो बेलन है, दो बेलनों के आयतन बराबर है, ऐसा पूछा, बताया हुआ था प्रश्न के अंदर। और ये भी कहा था कि ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात ऐसा करके था, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा था आपको 1:3, डायरेक्ट क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट से छपे हुए हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लिया था कि त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है। अब एक बात, अपन कहते हैं कि बराबर करें क्या, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, दो बेलन हो गए, पहले के पहला पहला कर दो, दूसरे के दूसरा, ठीक है। अब आपको दिया होता H1 अनुपात H2, ये दिया था, तो अपन क्या करेंगे भाई, यहां से पाई काट दिया, ठीक है। R1 अपने को ये चाहिए, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ये चाहिए अपने को, तो ये भी नहीं चाहिए अपने को, R1 बटे R2 ही चाहिए, ये H2 के बटे में इधर भेज दो। और ये भी बताया हुआ है मेरा कि H2 के बटे में H1 आए, कभी H1 H2 मत रख देना, ये H1 H2 है, लेकिन H2 अनुपात H1 चाहिए अपने को, करेंगे R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर 3/1 लिखेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि अपन ने H2 बटे H1 आ रहा है अपने सोल्व, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट कर दो, आपका रेशियो आया होगा √3:1, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके गणित से रिलेटेड थे। अब भैया आपके कुछ शिक्षण विधियों के प्रश्न भी रहे हैं, ठीक है। एक तो होगवेन की परिभाषा पूछी, बताई मेरे को, होगवेन की, इसकी परिभाषा होती है गणित सभ्यता व, सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, संस्कृति का दर्पण, और जिनके पास नोट्स है ना, दर्पण है। और एक बात बता दूं, जो मैराथन क्लास हुई थी उसके अंदर भी बताया था मैंने, इस तरीके से डायग्राम करके बताया था कि ये वेन है और वेन के साइड में दर्पण होता है,
याद कर लेना ऐसे, ठीक है। जिन्होंने क्लास देखी है वो सारे करके ही आए हैं, ठीक है। एक शायद बताया कि इनसे रिलेटेड पूछा था कि ये किस मूल्य से है, सामुदायिक गणित का क्वेश्चन था। तो ये आपके सांस्कृतिक मूल्य पर डिपेंड करता है, यानी किस मूल्य को दर्शाता है, सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाता है। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आया था इस तरीके का कि गणित क्या है, तो गणित क्या है, अमूर्त विज्ञान है। अमूर्त विज्ञान है, बहुत बार एक विज्ञान है क्या, गणित, ठीक है। अगला एक मूल्यांकन की विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन था, मूल्यांकन की विशेषताओं से रिलेटेड था, और आपको पढ़ाई हुई थी, और आपको जो मैराथन क्लास ली थी टीचिंग मेथड की, तो उसमें बताया था कि मूल्यांकन की विशेषता कौन सी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, विभेदकारिता होती है, विभेदकारिता होती है, विश्वसनीयता होती है, सारे आपको बताए हुए थे, ठीक है। और एक आपका उपचारात्मक शिक्षण से आया था, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण से रिलेटेड आया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए थे। और एक छात्र शायद मौखिक संक्रिया कर रहा है, इस तरीके से किसी विद्यार्थी ने प्रॉपर रूप से पूरा प्रश्न बताया नहीं, तो ये आपके सारे प्रश्न थे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपकी जो एक तो क्लास हुई, एक तो आपकी जो मैराथन क्लास हुई थी, 2 मैराथन क्लास हुई थी, एक मैथ्स की हुई थी और एक टीचिंग मेथड की। तो यहाँ से सारे के सारे आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, लगभग लगभग क्वेश्चन यहाँ से देखने, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़े थे, के भी अच्छे तरीके से सारे के सारे लगभग लगभग देखने को मिले हैं। मतलब सारे जो ऑनलाइन पढ़े थे डिटेल खुद हर एक क्वेश्चन। दूसरी बात, ये अपनी पुस्तक रही, इस पुस्तक से भी आपको सारे के सारे प्रश्न मैथमेटिक्स के देखने को, ठीक है। सारे के सारे एक एक चीज के पास है बुक, आराम से तसल्ली से देख लेना। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल के अंदर डाले जाएंगे। यदि आप शिक्षक ग्रेड तृतीय अब आगे मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी करते हैं, जुड़िए विश्वसनीय लोगों से, और पूरी टू द पॉइंट शानदार तरीके से तैयार करवाएंगे। गणित आपको इन चुटकियों में हल करवा दें, टेंशन मत। और उसके बाद भी किसी का कोई डाउट है, मैं आपको बता देता हूँ, 9812398103, ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है। आपका कोई है व्हाट्सएप, कोई डाउट लगे या फिर आप इनके अलावा कोई आपका क्वेश्चन बच गए, तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पे मुझे उपलब्ध करवाएं, मैं आपको उसका आंसर। बाकी जब भी अपना बोर्ड क्या है, बोर्ड जब आंसर की जाए, वो बोर्ड जो वेबसाइट के ऊपर पेपर डाल देगा ना, वेबसाइट पे पेपर डाल देगा, तब अपन विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तब एक एक क्वेश्चन आज की क्लास को फिर एक बार दोहराऊं, बढ़िया तरीके से बने रहे, साथी नए हैं कहना नहीं पड़े। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।